हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनोद गुप्ता आप लोगों को क्लास 10 का मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो स्टूडेंट चलिए सबसे पहले हम लोग इसके फार्मूले को तैयार करेंगे, उसके बाद सवाल लगाने की कोशिश करेंगे जिससे आप लोगों को सवाल लगाना आ जाए। तो सबसे पहले आप फार्मूले याद कर लीजिएगा। चलिए देखिएगा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब आपको कोई भी घनाभ होगा, ठीक है ना, दो घनों को मिलाकर बनाया जाता है घनाभ, ठीक है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। कहने का मतलब एल आपका लंबाई है, बी आपकी चौड़ाई है और एच आपका क्या है? ऊंचाई। तो याद कैसे करेंगे? एल बी बी एच एच एल, ठीक है, और 2 बाहर रहेगा, 2 सब में मल्टीप्लाई किया था, याद कर लीजिएगा। अगला देखिए, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन, तो इसमें जो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे एंड ऊंचाई, ठीक है। तीसरा देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घन, घन का मतलब आप समझते हो कि घन ऐसा होता है, ठीक है। और घनाभ क्या था? दो घनों को मिलाकर बना, ये घन है। घन में क्या होता है? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होता है। तो हम लोग करते क्या है कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हो जाएगा? 6 से स्क्वायर। चलिए आगे देखिएगा, घन का आयतन। घन का आयतन का फार्मूला क्या है? ए का क्यूब। आगे देखिएगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप जितने भी सवाल लगाओगे इसमें ज्यादा करके 100% आने वाली है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला होता है 2 पाई आर एच। अगला देखिएगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। चाहो तो आप इसमें से कॉमन भी ले सकते हो, 2 पाई आर कॉमन ले लो, अंदर एच प्लस आर लिख दो। आप ये चाहे याद कर लो चाहे ऊपर वाला। आगे देखिएगा, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट आप लोग करेंगे क्या, इसको आप लोग कॉपी पर नोट्स कर लीजिएगा, आपका बोर्ड का पेपर भी आ गया है, आप ऑप्शनल क्वेश्चन यहाँ से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो, इसलिए इसको बार बार आप रिवाइज करना। आगे देखिएगा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? पाई आर एल, ठीक है। आगे देखिएगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। आप यहाँ पर भी कॉमन ले सकते हो, पाई आर कॉमन ले लीजिएगा, एल प्लस आर बचेगा, आप ये याद कर लीजिएगा। इसके बाद आपका है शंकु का आयतन, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब आपको शंकु दिया रहेगा तो तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए कहेगा तो पाइथागोरस प्रमेय आप लोग निकालोगे, एल का स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, तिर्यक ऊंचाई एल से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे देखिएगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर। आगे है अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। आगे देखिएगा, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर एंड गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो स्टूडेंट्स आप इसको नोट्स कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब मैं आप लोगों को इस टॉपिक्स के जो आपका होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन का, सबसे पहले हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल के सारे सवाल लगाएंगे, फिर इसके आयतन के जो आयतन पूछा जाता है। तो चलिए एक एक सवाल लेकर जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको समझ में नहीं आए तो वीडियो को 2 या 3 बार देखना, आपको जरूर आ जाएगा। वैसे मैं कोशिश करूंगा आपको पहले बार में आ जाए, नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, मैं आपको पहला सवाल लेकर आया हूं। पहला सवाल देखिएगा, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले का आकार है, ठीक है। कोई बर्तन है एक खोखले अर्धगोले का आकार का। अर्धगोले आकार का मतलब आप कटोरी समझ लीजिए, कटोरी जानते हैं आप, उसको कटोरी ले लीजिएगा और आप उसका देखोगे तो आधा ही रहता है,
अगर आप दो कटोरी को सेम लेकर अगर उसको मिलाओगे, दो कटोरी को लेकर आप लोग उसको सेम मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, पूरा एक गोल बन जाता है वृत्ताकार ना। उसमें से आप क्या करोगे, एक कटोरी लेना, वो हो गया आपका अर्ध गोला। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। कोई बर्तन एक खोखले अर्ध गोले का आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। कहने का मतलब सबसे पहले आप क्या करोगे, एक अर्धगोला बनाओगे ऐसे, ठीक है, अर्धगोला बन गया। अब इसके बाद क्या करोगे, थोड़ा सा इसको अच्छे से बना लो 3D में। देखो ये अर्धगोला है, मतलब पूरे गोले को काटकर अर्धगोला बनाया गया। अब इसके ऊपर क्या है, खोखला बेलन अध्यारोपित है, मगर अध्यारोपित मतलब इसके ऊपर एक खोखला बेलन ऐसे लगाया गया है, ठीक है, खोखला बेलन है। अब बेलन को भी 3D में दिखा दो, ठीक है। आगे देखो क्या बोला है, अर्धगोले का व्यास, आप यहां पे लिख लेना व्यास, अर्धगोले का व्यास। चलिए अर्धगोले का व्यास देखिए, ठीक है, अर्धगोले का व्यास, व्यास कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। मतलब इसका व्यास आपको 14 सेंटीमीटर दिया है, मगर जब मैं आप लोगों को फार्मूले लिखा रहा था तो उसमें कहीं व्यास का जिक्र ही नहीं था, इसलिए हम लोग व्यास से क्या करेंगे, त्रिज्या निकाल लेंगे। तो त्रिज्या निकालेंगे, r बराबर क्या होता है, 14/2, तो 2 सते 14, 7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी। अब ये जो अर्धगोले की त्रिज्या है, अर्धगोले की त्रिज्या हमने कितना निकाल लिया, 7 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला है इस बर्तन की कुल ऊंचाई, अब ध्यान से देखिएगा, ये जो बर्तन है पूरा का पूरा, इस बर्तन की कुल ऊंचाई कितना है, 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है। एक बात बताओ, अगर बर्तन का कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है तो ये अर्धगोले की ये भी तो ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई हमें बताना है। बेलन की ऊंचाई निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, तो बेलन की ऊंचाई कितना आ जाएगा, 13 - 7 कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। मतलब जो बेलन की हाइट है वो हमने निकाल लिया 6 सेंटीमीटर में, ठीक है। अब देखिए आप एग्जाम में कैसे करोगे, आपको लिखा है बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप ऐसे लिखना, यहां पर लिखोगे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिएगा आप सबसे पहले ये समझ जाइएगा कि आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है कि वक्र पृष्ठीय। आपका जो बेलन है, बेलन क्या है, खोखला है, खोखला है तो आप क्या लिखोगे, और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक इसी प्रकार से अर्धगोला है, अर्धगोले का भी क्या लिखोगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब यहां पर आप लिखोगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि हमको आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है तो हम यहां पर प्लस का साइन लगा देंगे। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए देखिएगा, तो हमको मालूम होना चाहिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, मैं आपको भी दिखाया था। तो बताइए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, याद कर लीजिएगा, अभी आपको याद नहीं होगा तो 2 पाई RH प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय का फार्मूला याद कर लीजिएगा, होता है 2 पाई R स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, सवाल को सॉल्व करने से पहले जो चीजें कॉमन है उसके कॉमन ले लो, 2 कॉमन है, पाई कॉमन है, R कॉमन है, बचेगा क्या, H प्लस R, तो 2 इंटू, देखिए आप पाई का मान यहाँ पर 22/7 ले सकते हैं, आपको दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो 22/7 ले लो या 3.14 ले लो। आप यहाँ पर 22/7 गुणे R का मान कितना लेंगे, त्रिज्या कितना है 7, कोष्टक में हाइट ऊंचाई कितनी है 6,
प्लस आर का मान कितना है आप लोग के 7। ठीक है, अब आप इसको हल करें, 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूना 44 होता है और गुणे 7 6 13। आप इसको हल कर लीजिएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मैंने आपको दिया। अगर मीटर में दिया है तो मीटर में बताइएगा, सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है, आप इसको 2 से 3 बार लगा लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। चलिए स्टूडेंट, दूसरा सवाल लेकर आया हूं जो कि ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आप दूसरा भी सवाल देखिएगा, आपको आ जाएगा। चलिए देखिएगा, बोला है एक खिलौना त्रिज्या, उस खिलौने की त्रिज्या दिया है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, वाले एक शंकु के आकार का है। मतलब जो हमारा खिलौना है वो कैसा है, शंकु के आकार का है। आगे देखिए, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। साफ साफ बोला गया है कि एक अर्धगोला है ऐसे, ठीक है, आप इसको एक अर्धगोला बना लीजिएगा। ठीक है, बोला है कि शंकु का आकार का है, तो इस पर एक शंकु अध्यारोपित है। ठीक है, एग्जाम में आपको फिगर बनाना है, अगर आप फिगर बनाओगे तो सवाल तभी लगा पाओगे। ठीक है, बोला इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। संपूर्ण ऊंचाई कितना है, 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है। ठीक है, वो निकाल लेंगे। सबसे पहले देखो, ये खिलौने की जो त्रिज्या है, अर्धगोले की त्रिज्या, ये हमको दिया है 3.5 सेंटीमीटर, तो ये भी तो मेरा 3.5 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा। चलिए, अब आपको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। आप पहले जो जो दिया है आप लिख लो, दिया है, क्या क्या दिया है। देखिए, आपको यहाँ पर त्रिज्या दिया है, r बराबर दे दिया है 3.5 सेंटीमीटर, और इसके बाद देखिए खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई दिया है, तो कुछ संपूर्ण ऊंचाई से कोई मतलब है नहीं। हमें यहाँ पर शंकु है, तो शंकु की हमको क्या करना होगा, तिर्यक ऊंचाई निकालना होगा। तिर्यक ऊंचाई क्या होता है, ये l और ये h। तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर शंकु की कुल ऊंचाई कितनी है, 15 में से 5 और 3 में से 5 घटा देंगे, 15.5 माइनस 3.5 घटाओगे तो आपका कितना आ जाएगा, 0 12.5 सेंटीमीटर शंकु की ऊंचाई हो गया। ठीक है, अब आप करोगे क्या, ध्यान से देखिएगा। अब आप यहाँ पर लिख लेना हाइट, शंकु की हाइट कितनी है, 12 सेंटीमीटर। अभी आपको एल चाहिए, फिर इसके बाद मैं आपको सवाल लगाना बताऊंगा। सबसे पहले आप शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकाल लो। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, आपको मालूम है एल स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। आर का मान निकालना है तो 3.5 आपको आर का मान दिया है स्क्वायर, प्लस एच का मान कितना दिया है 12 का स्क्वायर। तो एल स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, देखो जब आप 3.5 में 3.5 का गुणा करोगे, तो मैं हल करके आपको बता दे रहा हूं, आप कर लीजिएगा कैलकुलेशन। इसको हल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 156.25। ठीक है, अब इसका स्क्वायर इसको करोगे तो एल का मान कितना आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आ रहा तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको कैलकुलेशन बनाना बता के बता दूंगा किस प्रकार से वर्गमूल दशमलव का निकलता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, अब हमें पता चलेगा। अब हमें क्या बोला है कि खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो भाई ये शंकु है और ये अर्धगोला है, तो हमको पता है कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के दोनों को जोड़ देना है। तो मैं क्या करूंगा, दोनों का एक साथ निकालूंगा जिससे आपको आ जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, ध्यान से देखिएगा। आप लिखोगे खिलौने का
खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या लिखोगे? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय, देखिए अर्धगोला तो सब में मिलेगा। अब आपको मालूम होना चाहिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लिख लीजिएगा पाई आर एल प्लस अर्धगोले का क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब आगे लिखिए। इसमें आपको क्या आ रहा है, पाई कॉमन दिख रहा है, पाई और आर कॉमन ले लो, एल प्लस 2r, एल प्लस 2r मान रख दीजिएगा। पाई का मान आपको रखना है यहाँ पर 22/7, 22/7 गुणे आर का मान कितना लेना है 3.5, एल का मान कितना लेना है 12.5 प्लस 2 गुणे आर का मान कितना लेना है 3.5। तो गाइस, तो स्टूडेंट आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अंदर का सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करिएगा, सबसे पहले मल्टीप्लाई करिएगा, फिर इसको ऐड करिएगा, फिर इसमें मल्टीप्लाई करिएगा, फिर इसका डिवाइड कर दीजिएगा, 3.14 आएगा। या इसको आप काट सकते हैं, 7×5 = 35, 0.5 आएगा। इसके बाद आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इसका पूरा राइट आंसर आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप क्लास 10 में है तो आपको कैलकुलेशन तो आ ही रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो फिर भी आप प्रैक्टिस करो, जब प्रैक्टिस करोगे तभी आपको कुछ आएगा। नोट कर लीजिएगा, तीसरा सवाल बताने जा रहे हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए, मैं तीसरा क्वेश्चन लेकर आया हूं। इंपॉर्टेंट तो सभी क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को देखो किस प्रकार से लगता है। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। मतलब साफ साफ बोला है इसमें, देखिए आपको एग्जाम में फिगर बनना, ये मेरा क्या है एक घन है, क्या है ये एक घन है। देखिए आपको एग्जाम में फिगर बनाना ही बनाना है, पहली बात तो ये सामने दीजिए। चलिए मैं पूरा बना सकता हूं, मैं पूरा बना दे रहा हूं अभी बटेगा। ये मेरा एक घन है, बोला है घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा है। क्या रखा है, इस पर एक अर्धगोला ऐसे रख दिया है। ठीक है, अब देखो क्या बोला, अधिकतम व्यास क्या हो सकता है इस प्रकार। अर्धगोले का अधिकतम व्यास, मतलब इस अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखिएगा, भुजा 7 सेंटीमीटर है, भुजा कितना है 7 सेंटीमीटर है। अगर जो घन होता है, घन में क्या होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या होता है सेम होता है। अगर घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर सेम होता है तो भाई भुजा, भुजा जो हमको दिया है 7 सेंटीमीटर, ध्यान से देखिएगा भुजा हमको कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, तो व्यास भी तो हमारा 7 ही सेंटीमीटर होगा। व्यास हमारा क्या होगा 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या हम निकाल सकते हैं 7/2 सेंटीमीटर। किसी को कोई दिक्कत? अब ध्यान से सुनिएगा, अब आप मैं इसको इरेज करके बताऊं। आप देखो, आप सबसे पहले आप करोगे क्या, आपने घन लिया तो घन का तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे ही निकालोगे, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप निकालोगे। मगर आप देखो अर्धगोला भी रखा है तो प्लस में अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल करोगे ही करोगे। मगर आप एक बात बताओ, जब आप घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे उसके ऊपर एक कटोरी जैसा अर्धगोला रख दिए हो तो ये बताओ ये वृत्त बना, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको मिला कहां, आपको घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो नहीं मिला। तो आप करोगे क्या कि भाई हम इस वृत्त के क्षेत्रफल को निकाल देंगे, इस वृत्त के क्षेत्रफल को निकाल देंगे माइनस करके, और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो दोनों को ऐड कर देंगे और वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। चलिए लिखिएगा
तो हम लोग लिखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए देखिएगा, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है, सबसे पहले आप लिखोगे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस क्या करोगे, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, फिर प्लस क्या करोगे, अर्धगोले का, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान से, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, चलिए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 6a² माइनस वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला याद कर लीजिएगा πr² प्लस अर्धगोले का फार्मूला क्या होता है 2πr²। ठीक है, मान रखने से पहले आप ये देखिएगा कुछ इसमें से घट रहा है या कॉमन है, दोस्तों ले लीजिए, कॉमन तो कुछ यहाँ पर नहीं है, आप करोगे क्या 6a² माइनस माइनस ये प्लस है πr² यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, तो घटेगा तो ये प्लस हो जाएगा, बड़ा ये है तो बचेगा क्या πr²। बस मान रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा 6 गुणे 7 का स्क्वायर प्लस 22/7 गुणे r का मान 7/2 गुणे 7/2। तो 7 से 7 कट गया, 2 से 11 कट जाएगा। आप इसको हल कर लीजिएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, डिवाइड कर दीजिएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूं 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सवाल है तो बहुत आसान है, सवाल में कोई दिक्कत भी नहीं, आप यहाँ पर दिखाना चाहते हैं तो ये भी दिखा देना, ये 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर है, सब लंबाई चौड़ाई सब सेम होता है, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। फिर अगला क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं नेक्स्ट। चलिए स्टूडेंट, चौथा सवाल देखिएगा, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। देखिए ये आपको फिगर तो बना है, मगर आपको मैं बनाना सिखा रहा हूं कि अगर फिगर आया तो ठीक है, नहीं आया तो आप कैसे बना सकते हो। चलिए देखिएगा, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। भाई एक दवा है, ये देखो बेलन के आकार का है। अभी मैं इसको 3D में नहीं बना रहा हूं, चलो मैं बना देता हूं, ठीक है, क्योंकि आगे कुछ है जिसके दोनों सिरे पर एक एक अर्धगोला लगा है। तो दोनों सिरों पर क्या हुआ है, एक एक अर्धगोला लगा हुआ है, ठीक है, दोनों सिरों पर क्या है, एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। आगे देखिएगा, पूरे कैप्सूल की लंबाई, अब इस पूरे कैप्सूल की जो है हमें लंबाई दे रखा है। चलिए फिगर थोड़ा मैं बड़ा बना दे रहा हूं, जगह है, तो ये एक बेलन हो गया, ठीक है, ये देखिए एक ये क्या हो गया, बेलन हो गया, और इस पर एक अर्धगोला अध्यारोपित है, दोनों छोरों पर एक एक। बोला पूरे कैप्सूल की लंबाई, पूरे कैप्सूल की लंबाई कितना है, 14 मिलीमीटर, और इसका व्यास, मतलब ये इसका व्यास जो दिया है हमें 5 मिलीमीटर दिया है, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, सवाल बहुत आसान है, लगा लेंगे हम लोग। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है, तो सबसे पहले आपको जो जो दिया है वो लिख लो, दिया है, क्या दिया है भाई, हमको व्यास दिया है, क्या दिया है, व्यास, व्यास आपको कितना दिया है, 5 मिलीमीटर। तो आप त्रिज्या तो निकाल सकते हो, 5/2 बराबर कितना आ जाएगा, 2.5 मिलीमीटर।
देखिए अब आप जब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे तो आपको इसकी ऊंचाई तो चाहिए ही, बेलन का कितना है अर्धगोले घटाओगे तो बेलन की ऊंचाई निकालना है। तो बताओ 14 में से 5 को घटा दो कितना आ जाएगा 9 मिलीमीटर। ऊंचाई कितना है इसका 9 मिलीमीटर। ठीक है आप यहाँ पर लिख सकते हो ऊंचाई हमको कितना दिया है 9 मिलीमीटर। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, दो अर्धगोला है तो दो अर्धगोला लिख लेंगे। आप यहाँ पर त्रिज्या चाहो तो एग्जाम में दिखा देना भाई ये मेरा 2.5 सेंटीमीटर है तो ये भी 2.5 सेंटीमीटर है तो ये भी उतना ही होगा। सेम प्रोसेस है 2.5 सेंटीमीटर तो ये ढाई ढाई मिलकर मैंने 5 को घटाया है। ठीक है चलिए अब देखिए हमें निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप यहाँ पर लिखोगे पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है, क्या लिखोगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, देखो आप यहां पर चाहो तो दो कॉमन ले लो क्योंकि दो अर्धगोला है, फिर यहां पर लिख देना अर्धगोले या दो बार लिख लेना अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या आप दो को कॉमन ले लो क्योंकि दो बार है एक बार लिख दो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है आपको मालूम है, फार्मूला आप लोगों ने याद किया होगा 2 पाई आर एच प्लस 2। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है आपको मालूम है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है चलिए तो मान रखिएगा 2 इंटू पाई का मान कितना लेना है 22/7 पूरे आर का मान कितना लेना है 2.5 इंटू एच का मान 9 प्लस 2। अंदर क्या करोगे चलो अंदर फिर 2 इंटू 22/7 पूरे आर का मान 2.5 गुणे 2.5 नोट कीजिए। तो स्टूडेंट जब आप इसको पूरा सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करने आपको आता ही हो नहीं आता होगा तो बता दीजिएगा बता देंगे, सॉल्व कर लीजिएगा ये आपका आ जाएगा 220 मिलीमीटर स्क्वायर। नोट कर लीजिएगा 220 मिलीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए आप लोग, और लोग हो तो उनको जोड़ने की कोशिश करिए और लाइक से सब्सक्राइब से करिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आऊँगा जो आपके एग्जाम में अच्छे परसेंटेज लाएंगे।